नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सारा राम राम। पशु परिसर की वैकेंसी के बारे में आप पाठ ने पढ़ रहे आगे बढ़ना। पशुओं का सामान्य रोग आप पढ़ लिया। देखो भाई, पशुओं का सामान्य रोग पर्सन आज हो, ठीक है। पर आप सामान्य रोग पढ़ के छोड़ कौन से का अपन चीजें आगे भी पढ़नी पड़ेगी। तो आओ तारीफ रेडी है ऊंट पर चढ़े कुत्तियों खा गयो, ठाके पड़े। तो कुछ जीवाणु जनित रोग है वो भी पढ़ लिया, विषाणु जनित रोग है वे भी पढ़ लिया। कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ खाने से उपपची रोग बोलते हैं जिन्हें, उनकी वजह से जो रोग होते हैं वो भी आप आगे पढ़ना शुरू कराना। तो देखो भाई, रोग आप एक बार सारा पढ़ लिया। कुछ चीजें हैं या दवाइयां का नाम है, इंजेक्शन है, अगर याद न रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश करियो याद रखने की, बाकी न रहे तो कोई बात नहीं। और लक्षण थारे सारे रोगों में याद होना चाहिए और कारक थारे सारे रोगों को याद होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, और पाठशाला अभी प्री बीएसटीसी के लिए बैच शुरू करने जा रहा है। छोटे भाई बहन जिनके जो बच्चे अभी जिन लोगों ने कर रहे हैं या जिनके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम हो गए हैं, संपर्क कर ले। मात्र 1100 रुपये में बैच है, पूरी कंप्लीट सिलेबस के साथ नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो जो बच्चे छोटे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो सभी आ सकते हैं। बात करते हैं पशु रोग। पशुओं के रोग की हम बात कर रहे थे, तो पशु के रोग की आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो भाई, जीवाणु जनित रोग देखेंगे अपन और विषाणु जनित रोग देखेंगे। इसके अलावा उपापचयी रोग देखेंगे और परजीवियों से होने वाले रोग देखेंगे। कुछ सामान्य रोग हमने देख लिए हैं, तो ये 4 प्रकार के रोग हम और देखेंगे भाई, गए हैं वो इसमें आ जाएंगे। विषाणु जनित रोग, सबसे पहले कौन से रोग देख रहे हैं? विषाणु जनित रोग, ठीक है भाई। पशु में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं पशु प्लेग। वर्तमान में नहीं होता, पहले पशु में प्लेग रोग हो जाता, पशु रोग हो जाता प्लेग, नाम याद रखियो। पशुआं भी प्लेग हो तो पहला मानसा प्लेग रोग, चुआ भी बजो, पशुआं भी प्लेग रोग हो जाया करतो। तो सरकार क्या है, सरकार द्वारा प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत कब की गई भी, ये बात याद रखियो। 1 अक्टूबर 1954 में क्या शुरुआत की? पशु प्लेग उन्मूलन योजना। कब? 1 अक्टूबर 1954। क्या शुरुआत की? प्लेग उन्मूलन योजना, प्लेग उन्मूलन योजना। वर्तमान में क्या है भाई? समाप्त हो गई है। वर्तमान में क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो पशु रोग वर्तमान में मिल रहा कौन, तो आ योजना की कर दी गवर्नमेंट, समाप्त कर दी। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्लेग का अन्य नाम क्यों है? प्लेग के अन्य नाम, इन पोंकनी बोले, अरे पोंकनी माता बोले, ये बोले ने पोंकनी और पोंकनी माता। पकवेदन, पच्चीनाव, बसंतु, मन रोग, मालमत्री, थाइमस, रीडरपेस्ट, यही रोग का नाम है किंगा प्लेग का। पशु हमसे को प्लेग फैले, पशु प्लेग के अन्य नाम है भी। किस रोग के हैं? पशु प्लेग। भाई लक्षण क्यों है? लक्षण थाने याद रखना है, अन्य नाम थोड़ा बहुत याद रहे तो राख लियो। रीडरपेस्ट हो गयो, पोंकनी माता हो गयो, सारा नाम याद रखने की जरूरत को नहीं। तो मन रोग हो गयो, तो थोड़ा नाम याद रख लेंगे। देखो भी लक्षण क्या है? आंतो व अमाशय में क्या आ जाती है? सूजन। आंतो व अमाशय में क्या आ जाती है? इस रोग से सूजन आ जाती है। संपूर्ण आहार नाल, क्या संपूर्ण आहार नाल में क्या हो जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? छाले हो जाते हैं। भोजन खाए कौन से का पशु, जब पशु का इसी स्थिति हो जाए, कभी आंत और अमाशय में सूजन आ जाए,
तो फिर भूख थोड़ी लगेगी। और ऊपर जो को आर नाड़ हुए भी माकी हो जाए छालना पड़ जाए तो फिर भूख थोड़ी लगे। तो पशु भूख कौन लगे, पशु चराए कौन है। लक्षण पहले लक्षण के पता चल गया पशु चराए कौन, चराए ना तो पशु एकदम कमजोर हो जाओ। दांतों में कटकटाहट की आवाज, कटावो करे पशु जो शाला में आपा चढ़ लगे पड़ लगे कम कंप कटकटान लग जाओ दांत, पशु शरीर कांपने लगता है। शरीर तो कांपे गो, खाड़ो पीड़ो करे कोई, भूखो रहो तो कांपे, शरीर कांपने लग जाते हैं। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर के क्या हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरह से बीपी किसी प्रॉब्लम हो जाती है, पशु के क्या हो जाए, शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाए। रोग बढ़ने से आंखों, नाक, मुंह से मवाद बहता है। रोग बढ़ जाएगो तो आंखें और नाक में क्या होगो, पानी से निकलेगो। तो आपा जी अभी देखा तो एक तरह से बोलते हैं कॉमन भाषा में गीड आ रही है, नाक में शेडो आ रही है और मुंह में जाड़ पड़ लग रही, तो इसी स्थिति पशु गए हो जाए। रोग का मुख्य लक्षण क्या रोग में, बदबूदार दस्त में क्या लगेगी भाई, बदबू गोबर में कदी बांस को नहीं आ, ठीक है, क्योंकि हाथों गोबर उठा लिया पशुओं बदबू को नहीं आवे, बीऊ छाना बना लिया, फेफड़ी थाप लिया, तूड़ी में मिला के, तो भी बदबू थोड़ी आवे गोबर में। अगर बदबू आवेगी तो पशु का क्या प्रॉब्लम है भाई, प्लेग प्रॉब्लम हो उसके बहुत ज्यादा पशु में, दस्त में बदबू आ रही है। तो कॉमन दस्त में तो कौन नहीं आवे, दस्त में खून आना, दस्त में क्या है, लंबे टाइम अगर दस्त लगे रहेगा, प्लेग की स्थिति बनी रहेगी, तो भाई देखो जो गुदा मारेगा वो छिल जाओ तो भाई खून आने लग जाओ। और आंत का में पहला क्या हो रहे, छाला हो रहे, छाला का घाव पड़ेगा तो क्या हो, खून आओ। देखो भाई उपचार, जीटीवी उपचार में देखो भाई जीटीवी, बकरी का टिश्यू लेकर भी वैक्सीन बनाई गई है, मैंने बोला जीटीवी। देखो गोट टिश्यू वैक्सीन क्या बोलते हैं, जीटीवी मतलब टी फॉर टिश्यू, बकरी के टिश्यू लेकर और वैक्सीन बनाएगी, क्या बनाएगी, गोट का बकरी का टिश्यू लेके क्या बनाई, वैक्सीन बनाएगी। जबकि क्या है, पशुओं में जो प्लेग रोग हुआ है बिगमा बचाव में सहायता करें, भी रोग सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। तो यह टीका सरकार द्वारा एक योजना के तहत जनवरी फरवरी माह में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है भाई, माह में लगाया जाता है। आपसे प्रश्न आ जाए कि जीटीवी इंजेक्शन पशुओं में किस माह लगाया जाता है, तो जनवरी और फरवरी, याद रखियो भाई, जनवरी और फरवरी माह में इंजेक्शन लगे। टिश्यू वैक्सीन, कौन सी टिश्यू वैक्सीन, इंजेक्शन का क्या मिला लगेगा, पशु में प्लेग रोग हुआ है तो अगर पहला आप पशु के प्लेग रोग होने पहला इंजेक्शन लगा दिया तो पशु के प्लेग रोग बचे, पशु में बाद में प्लेग रोग को नहीं हुआ। तो आजकल पशु में टीको लगने लग गयो गोट टिश्यू वैक्सीन, तो बिंग बच्चों पशुओं के प्लेग रोग को नहीं हुआ। भी बाद में लेपनाइज्ड वायरस वैक्सीन, कौन सी है भाई, लेपनाइज्ड वायरस वैक्सीन, याद रखियो भाई, चाइना ने इजाद करी, चाइना बनाई, खरगोश से तैयार की जाती है, किससे, खरगोश से, खरगोश के ऊपर वैक्सीन लगाई जाए, उगाई जाए एक तरह से खरगोश के शरीर पर, तो खरगोश से ये वैक्सीन क्या की जाती है, तैयार की जाती है। और सबसे पहले चाइना में यह तैयार हुई थी। एविनाइज्ड वैक्सीन, कौन सी, एविनाइज्ड वैक्सीन, अंडा तैयार हुआ, मुर्गी के अंडो हुए बिल लगे, एविनाइज्ड वैक्सीन तैयार की जाए, मुर्गी के अंडे से ये वैक्सीन तैयार की जाती है। आप वैक्सीन लगा दिया पशुओं में तो पशु के मां रोग को नहीं हुआ, पशु प्लेग रोग हो गई। आ बात है, अगला रोग देखो भाई, पेस्टिडेस पेटिस, पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेट्स, पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेट्स, और रोग क्या है, इसे भाई बकरी को प्लेग बोले, एक तरह क्या बोलते हैं इसे, बकरी का प्लेग, पूछो जा सके।
बकरी का प्लेग किसे कहते हैं? पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेट्स। ये रोग ने क्या है? बकरी को प्लेग केवा। लक्षण केवा है? निमोनिया ऐसा लक्षण हुआ इनमें। निमोनियम केवा है? पशु के सांस लंबा कौन ले पावे, छोटा छोटा सांस लेवे, गहरा सांस कौन ले पावे, ठीक है नहीं, वो फेफड़ो पूरो खुला है कोनी, पूरो बंद कोनी है, तो निमोनिया का माई स्थिति हुआ है। तो निमोनिया, खांसी, गर्भपात, उच्च ज्वर, इसी स्थिति पैदा हो सके है। पशु को गर्भपात हो सके, तेज बुखार हो सकता है। किस वजह से? पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेट्स की वजह से। ऐसे क्या कहते हैं? इसे बकरी का प्लेग कहा जाता है। इस रोग को बकरी का प्लेग बोलते हैं। बात में ध्यान रखियो। और निमोनिया थाने बता ही दियो, निमोनिया के फेफड़ा में पूर्णतः सांस को ले पावे, तो वो है निमोनियो रोग। ठीक है, आगे बढ़ना, नए रोग की बात करा। हाँ भाई, रोग पड़ रहा पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेट्स, उनको कारक है वो कौन सा है? मोरबिली वायरस। याद रखियो भाई, किसी बिल्ली मोरबिली, किसी बिल्ली मोरबिली, याद रहे वो मोर बिल्ली, याद रहे वो, ये किसी बिल्ली मोरबिली, याद रख लीजिए, किसी बिल्ली मोरबिली वायरस। खुरपका या मुंह पका रोग, खुरपको रोग और मुंह पको रोग पशुओं में आज भी है, और ये विषाणु जनित रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई? विषाणु जनित रोग है। तो भाई इनमें क्या है कि मुंह छाला सा हो जाए, पशु के जो 12 गो जो मुंह है बिंग में क्या छाला मवाद पड़ने लग जाए। पैरा का खुर है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पैरा का खुर तक झड़ जाए। तो ये क्या है? मुंह खुर पका और मुंह पका रोग है। खुर पका रोग में देखो आप के करा सामान्य इलाज करा, आप पीछे पढ़ो। खुर पका रोग में सामान्य इलाज के करा, फेनाइल ले लिया, क्या ले लिया? फिनाइल, फिनाइल का मिठो तेल या सरसों का तेल, दोनों ने मिला के पशु को जो खुर है धोए रोगेर है, तो पशु को खुर ठीक हो जाए। सामान्य इलाज जो आप घर में करा, ठीक है। और बी टाइम में जो पशु है जठे बाड़े में रखा, पशु भी साफ सुथरो रखना जरूरी है, क्यों? कहीं विषाणु है वे दूसरा पशु भी रोग फैला सके। अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? खगवा एपजेनिक ज्वर। कौन सा? एपजेनिक ज्वर, मेलिग्नेंट, ये नाम है भाई। तो बस खुर पका मुंह पका याद रख लियो, क्या किया? खगवा रखने की कोशिश कर लियो, बाकी जरूरी को नहीं था, बाकी पढ़ लियो। यह रोग पशुओं में बसंत ऋतु में फैलता है, बसंत ऋतु में अधिक फैलता है। कब फैलता है ये भाई? बसंत ऋतु में अधिक फैलता है। रोग वो भाई कारक की है, क्यों? विषाणु है के कारक है, AOC के नमूने मिलते हैं भाई। रोग के जो नमूने लिए गए, तो खुर पका और मुंह पका रोग का नमूना लिया गया, तो में किस प्रकार को विषाणु पाए गए हो? AOC, इस प्रकार के विषाणु पाए गए, उनके नमूने लिए गए। यूरोपीय देशों में किसा किसा पाया जाए भाई? अब बात याद रखियो, थोड़ा बहुत याद रह जाता हूँ। SAT1, SAT2, SAT3, इस प्रकार का नमूना बटा पाया गया। और एक विषाणु और है जिसका नाम है एशिया। क्या ये एशिया है? ये एशिया है। इस प्रकार का नमूना पाया गया। लक्षण देखो भाई, सामान्य लक्षण अपना देखेड़ा है। खुर पका मुंह पका रोग का पैरों, जीभ, होठ, तालू एवं मसूड़ों पर छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? छाले। इतना भयंकर छाला पड़ जाए पशु चर कौन पावे, और पशु चरेगो ने तो पशु कमजोर हो जाओ, कमजोर हो जाओ तो दूध सुखा जाओ, बीमार हो जाओ, तो भी मृत्यु के कारण ऑटोमेटिक ही बन जावे। मुंह से लार टपकती रहती है भाई, मुंह तो लार टपकेगी। पैरों में होठों पर चिपचिपा, चिपचिपा मवाद बहता है। क्या बहता है? चिपचिपा रहता है। तो वो उपचार किया करो। सामान्य उपचार तो देखो,
फिनाइल, फिनाइल में सरसों का तेल मिलाकर खुरों को साफ करने से ये फायदा मिलता है। और जगह मुंह में कौन यूज कर सका फिनाइल, सिर्फ पैरा पर यूज कर सका, याद रखिए। ये नहीं कि मुंह में मिला कर मुंह में ठोक दियो, नहीं, पशु मर जाओ। फिनाइल जहरीलो है, तो फिनाइल का उपयोग सिर्फ क्या में खुरप के रोग में उपयोग करा था। पैरों को फिनाइल या नीला धोता पानी में 1% मिलाकर धोने से फायदा होता है। नीला धोता भी उपयोग कर सका और फिनाइल का उपयोग कर सका। दोनों ने अगर पानी के साथ मिला के भी आप धोवांगे तो फायदा हो, लेकिन वो उपयोग ज्यादा बेस्ट है। आप सामान्य तो उपयोग कराए ना फिनाइल ने सरसों का तेल का सागे यानी मीठा तेल सागे, मीठा तेल ठीक है सागे मिला के आप करांगे काम में लेंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट और बेटर रिजल्ट आएंगे। तो सामान्य उपचार है जो आप घर में अंदर कराए उपचार में। देखो भाई उपापचय रोग कौन कौन से होते हैं। उपापचय रोग की बात करें, पहला रोग देखो भाई दुग्ध जवर रोग। कौन सा? दुग्ध जवर, जवर रोग। अन्य नाम के चक्का दुग्ध जवर, चक्का पशु हुआ, चक्का पशु मतलब दूध तीसरी बार या 5वीं पर भी आवे और वे बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देवे, में दुग्ध जवर रोग पैदा हुआ है। और भी में क्या है कैल्शियम के पशुओं में कमी आ जाए, पिछला पैर रह जाए पशु का, दुग्ध जवर लेवल। अन्य नाम दुग्ध बुखार भी बोला जाता है, प्रसवकालीन पक्षाघात भी बोला जाता है, इसे प्रसवकालीन ज्वर भी बोला जाता है। बुखार से हुआ एक तरह प्रसवकालीन बुखार भी बोलते हैं इसे। रोग का कारक दूध में कैल्शियम की मात्रा कमी, सीए की मात्रा क्या आ जाती है, इसमें कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अधिक दूध देने वाले पशुओं में रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर यह रोग होता है। रक्त में क्या आ जाए, कैल्शियम की कमी आ जाए। तो रक्त में अगर कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो खून नाड़ा संकुचन नहीं हुआ तो बे बच्चों के पशु गए नाड़ियों में दर्द भी रहने लगे। यह प्रकोप तीसरे व 5वें में अधिक होता है, अधिक देखा जाता है। 30 और 5 बेटे में पशुओं में रोग अधिक देखे जावे। यह गाय भैंस की मुख्य क्या, ये गाय भैंस की मुख्य उपापाची बीमारी है। ज्यादा दूध देवे वाला पशुओं में रोग है वो जो मुख्य रूप से। शरीर में 98% कैल्शियम हड्डी में मौजूद है। किसमें? 98% हड्डियां मौजूद हुए। यह मांसपेशियों के संकुचन तथा फैलाव हेतु प्रमुख तत्व है। मांसपेशियों संकुचन और बंगो फैलाव बंग दोनों में काम के चाहिए कैल्शियम, चाहिए कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो वो काम हुआ को नहीं, तो मांसपेशियां टाइट हो जाएगी, करड़ी हो जाएगी। मांसपेशियां न खुले ढंग और न बंद हुए, पशु बैठे और तो पर जोर पड़े मांसपेशियां पर। और अगर मांसपेशियां ज्यादा टाइट हो जाएगी तो खून की मात्रा है वह ढंग हड्डियां तक पहुंच कौन पावे और हड्डियां में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी आ जाए। लक्षण, प्रथम चरण में उत्तेजना की अवस्था, प्रथम अवस्था में पशुओं में उत्तेजना की अवस्था है जिसमें भूख भी उसको कम लगती है। शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, शरीर का तापमान जो सामान्य तापमान पशु को रहे तापमान कम रहने लग जाए। पशु इस अवस्था में अति संवेदनशील तथा उत्तेजित हो जाता है। पशु क्या रह जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है और उत्तेजित होता है। पशु इस अवस्था में चिल्लाने लगती है, भी दर्द हुआ है, मांसपेशियां संकुचन ढंग को नहीं है, वो बैठा उठी करे जो पेन हुआ तो वो बोल चिल्लावे एक तरह, ये हमारे पशु रो चिल्लाने की अवस्था में पशु आज। देखो भाई नौर पाठशाला एडमिशन ओपन, रीट स्पेशल रीट के लिए लेवल 1 लेवल 2 के लिए ये बैच भी यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, हम ऑनलाइन भी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, ऑफलाइन तो हमें शुरू कर ही रहे हैं। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो संपर्क करे। तो भाई चरण, दूसरा चरण में क्यों, इस अवस्था में पशु सीने के बल लेटा रहता है। भाई आगे जो भाग हुआ जो आगो को चौड़ो भाग हुआ जो सीना भाग बिन पेन हुआ तो बिन दबाए रखने की कोशिश करो तो सीना
ने दबा के लेटे रहे। इस अवस्था में भूख नहीं लगती। भूख तो क्या लगे, पहली अवस्था में भी कौन लगे, दूसरी अवस्था में जब पेन की स्थिति होगी तो भूख थोड़ी लगेगी। सुस्ती, मुंह सूखा रहना, शरीर का तापमान घट जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। हाथ पैर भी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। यहाँ पर पशु के पैर ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पशु के पैर ठंडे हो जाते हैं। हाथ के पशु के पैर ठंडे हो जाते हैं। पशु के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नमक की वजह से। पशु सिर तथा गर्दन पेट की ओर मोड़ लेता है, मतलब एक तरह की असगी आकृति बना ले। सारा के सिर और जो गर्दन है पेट के ऊपर घेर के पड़े हुए सुस्त हो जाए बिल्कुल, जिससे पशु का गर्दन अश आकार में दिखाई देती है। पशु की गर्दन किस आकार में दिखाई देती है, अश आकार में दिखाई देती है। ये भी कुछ एक उपपक्षी रोग की हमने बात कर ली। आगे कुछ रोग है वो हम और पढ़ते रहेंगे आगे, और नई नई क्लास भी आती रहेगी और क्लास आप डालता रहेगा। और चैनल भी शेयर किया करो, सब्सक्राइब भी करे करो, ताकि आप और ज़्यादा बढ़िया बेहतर करने की कोशिश कर सका। और के लिए अभी क्लासेस शुरू होने वाली है। भैया अपना छोटा भाई है और बंगा गति जिक्र करो, आप क्लास शुरू करांगा। पेपरों पहला कोशिश करांगा, एक बार सिलेबस करवा के रिविजन करवा दें। टेस्ट की प्रक्रिया पर जारी रखा ही रखा, टेस्ट आप लेवा। और इन अलावा जिका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जका फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव पेपर होने लग गयो आजकल, तो बांगा दिक्कत आवे। अगर इसी कोई दिक्कत आवे कभी ऑब्जेक्टिव पेपर क्या फेस करांगा, तो बा वास्ते आप यूपीएससी का बैच चलन लग रहे, तो बे बच्चा भी सागे आप टाइम देंगे, बे सब्जेक्ट भी पढ़ सके सागे। तो आप ग्रेजुएशन बी आ सब्जेक्ट बैठू प्राप्त हो जाएगा, बाकी जानकारी बैठू मिल जाएगी। अपन पेपर क्या करना है 12 महीना पर लगातार पढ़ागा तो अपन बेरो पढ़ जाओ। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। राम राम।